और राका कहिए सरदार जी। अमर हमारा बेटा है। हाँ सरदार जी। और वो अब सेना हो गया है। हाँ सयाना हो गया है। और हमको अब ये मालूम दे रहा कि हमारे अंदर कमजोरी आ रही है। हाँ सरदार जी। अब हमारी अक्ल काम नहीं करती कि मैं क्या करूं, किसको सरदार बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरदार जी अमर को सरदार बनाया जाए। हमारी ताकत दिन ब दिन कमजोर हो जा रही है। हाँ कमजोर हो गई है सरदार जी। बूढ़ा मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुनाओ। सुनाइए सरदार। हमारा ऐलान ये है कि आज हमारे सामने अमर को बुलाओ। आज हम डकैती का पूरा लिबास सरदार तुम लोगों को अपने बेटे को हम बनाना चाहते हैं। ठीक है सरदार जी। अभी जाओ उसको बुलाओ, फौरन हाजिर हो जाए। साथियों क्या मुझे किसने याद किया है? आपके पिताजी याद किए। ठीक है अब मेरे साथ चलो। चलो चलिए पिताजी मेरा प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बेटा मेरे शेर। पिताजी और मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि आपने मुझे किस लिए याद किया है? बेटा सुनो पिताजी मैं क्या कहना चाहता हूँ। कहो क्या कहना चाहते हो? मुझे बुलाया किस लिए? अरे बियाबान के मुझे बुलाया किस लिए? और बियाबान
बोलो पिताजी। हमारा हुक्म सुनना चाहते हो और जानना चाहते हो? मैं आपका हुक्म सुनना चाहता हूँ, बोलो। करके कहो तो उठाया। पिताजी, आप डकैती की बात करते हो, अगर आपका हुक्म हो तो मैं शराब ज्यादा का काट कर सर आपके कदमों में डाल दूंगा। लेकिन अमर, बोलो पिताजी। हमारे डकैती डालने का वसूल जानते हो? मुझे तो अभी कुछ भी नहीं मालूम है, क्योंकि आज पहली बार मैं आपके अड्डे पर आया हूँ और मुझे आपका वसूल कुछ भी नहीं मालूम है। हमारे डकैती का वसूल ये है। क्या है पिताजी? कि अगर हमने किसी का धन लूटा है, हाँ, तो उसका धर्म में हाथ नहीं डाला। अच्छा। और जिसका धर्म लूटा उसका धन नहीं लूटा। हाँ पिताजी। हमारे ही बताए वसूलों पे तुमको चलना है। अवश्य चलूंगा। जो हम कहें, हाँ, जिस तरीके हमने कहा है वही होना चाहिए। क्यों नहीं? सातरी डकैती को सिर्फ दो चीज नजर आती है। क्या? कौन सी चीज है पिताजी? एक धन, हाँ, एक धर्म। धन और धर्म। हाँ। अच्छा। अगर माल लूटना तो उसके धर्म में हाथ नहीं डालना। मुझे मंजूर है पिताजी आपकी और बात। बेटा याद रखो, हाँ, ये मत समझना कि मेरे पिताजी ने मुझे सरदार बना दिया है, हाँ, तो मेरे अलावा कोई है नहीं है। अगर तुमने कोई भूल से गलती कर दिया मंगल चाचा, तो हम कोई भी हो, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है पिताजी। ये हमारा वसूल है, हमारा नियम है। अगर ये शर्त तुमको मंजूर हो तो आज हम तुम्हें अपना सरदार बनाते हैं। पिताजी, मुझे आपके अड्डे का वसूल अच्छे तरीके से मालूम हो गया और मुझे ये शर्त भी मंजूर है। ये लो राइफल, ये राइफल और दुश्मन के ऊपर, क्योंकि राम सिंह यशवी हाथ धो के हमारे पीछे पड़ा है। अगर सामने आता है तो उड़ा देना। ठीक है पिताजी। और उड़ाने के बाद फिर उसका धन नहीं लेना। ठीक है। और धर्म के हाथ नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ और इस भवानी मां की कसम खा के कहता हूँ कि अगर किसी का धन लूटूंगा तो किसी का धर्म नहीं लूटूंगा। जब किसी का धर्म लूट रहा हो तो किसी का धन नहीं लूटूंगा। शाबाश बेटा अमर, तुमसे यही उम्मीद है कि तुम हमारे का पालन करोगे। अवश्य करूंगा पिताजी। मंगल चाचा, ये माला खोलो। माला तुमने क्यों नहीं खोला? हमारे बेटे के कमर में डालो और आज से ये तुम लोगों का सरदार है। हाँ, और साथियों, ध्यान रहे कोई गलती ये करने पाए, क्योंकि तुम हमारे बाप समान और पिता जैसे हो। अगर कोई गलती करता है तो तुम्हारा काम है समझाना। अगर कोई बात मिल गई मुझे तो मंगल चाचा याद रखो, बुढ़ापे में तुम्हारी मोहब्बत करेंगे। साथियों, याद रखना कि जैसे आज तक तुमने मेरे पिताजी के साथ वफादारी किया है,
आज से तुम्हें मेरे साथ वफादारी करना होगा। क्या सरदार जी? याद रखना, अगर मेरे हुक्मों का आपने उल्लंघन किया तो मैं भी आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नहीं होगा सरदार जी। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन यूं ही मुझसे जैसे मेरे पिताजी के साथ आपने वफादारी किया, प्यार किया, वैसे मेरे साथ तुम्हें करना होगा। वैसा ही करेंगे सरदार जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? दोस्ती के बाद मुझे भूल नहीं जाना मेरे दोस्त। नहीं मेरे भाई। मेरे दोस्त जिंदगी भर, मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना। मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना। मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना। मैं तुझे दगा न दूंगा, न दूंगा। मेरा दीवार करना। क्या बताऊं, आज मेरी छुट्टी है, चलता हूं अपने हवेली में आराम करता हूं, क्योंकि मेरी बेटी स्कूल गई हुई है, अभी वापस ही आई नहीं है। चलता हूं, आराम करता हूं। आज चलो एसपी राम सिंह के भगने में धागा बांध दो, क्योंकि इसका सारा धन लूट कर हमें लाना है और अपने पिताजी के पास उसे साबित करना होगा। नहीं तो हम अगर पिताजी के हुक्म का उल्लंघन किया तो समझ लो मेरी तो भलाई नहीं, साथ में आप भी मारे जाओगे। आज चलो। चुके ना गुदल में हो तुम राम सिंह जिगर चुके ना। चुके ना गुदल में हो तुम राम सिंह, पुलिस बल्ला तुम्हें बचा पाएगा। देख लो मेरी पिस्तौल और भर कर नजर, अब कोई हिला तो सजा पाए। बात खबरदार अपनी जुबानों के लिए। अच्छा। बात खबरदार अपनी जुबानों के लिए, मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाएगा। चूक सकता है मेरा निशाना नहीं, चूक सकता है मेरा निशाना। कानून को तुमको धिक्कार है, तुमको धिक्कार।
अगर तूने जरा भी होशियारी और जरा भी चालाकी करने की कोशिश किया तो याद रखना, इतनी गोलियां मारूंगा कि तेरा भेदा आसमान में उड़ते हुए नजर आएगा। ये बता तू है कौन, तेरा नाम क्या है? मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मैं तुझे नहीं जानता। मेरा नाम डाकू अमर है। और ये पूछ कि मैं तेरे बंगले इस वक्त किस लिए आया हूँ? किस लिए आया है? मैं तेरा धन दौलत लूटने आया हूँ। डाका डालने आया है। और क्या? तेरी मेरी दुश्मनी क्या है जो 12 बजे रात के तू मेरे हवेली में डाका डालने आया है? दुश्मनी पूछता है कि तेरी मेरी दुश्मनी क्या है? अगर दुश्मनी हो क्या तभी मैं तेरे यहाँ डाका डालने आऊंगा? इंस्पेक्टर, मुझे लगता है कि तेरी गजा आ गई और तू मरने के लिए तैयार हो जा। और लूट लो धन तुम मेरा बाखुशी, ये महल चाहिए तो आया कीजिए, छोड़ दो जानवा मेरे परिवार की वर्दी भी चाहिए तो बया कीजिए। अमर सिंह, तुझको जो लेना है धन दौलत जो मुझसे लेना ले ले। हाँ, मगर तू मुझे मार नहीं सकता है। साथियों, इसके बातों में नहीं आना कि ये एक पुलिस ऑफिसर है और हम तो डाकू है। अगर इसके बातों में आ गए तो बेमात मारे जाएंगे। लगा इसके खोपड़िया में इंसाना और मार दो ससुरों को जान से। चलना और बड़े सी बिंदल इस तरह करिए। लड़की, क्या है तेरा नाम? क्या है? मेरा नाम? हाँ, मेरा नाम पुष्पा है। क्या तेरा नाम पुष्पा है? हाँ। लेकिन पुष्पा, तेरे डैडी को तभी मैं छोड़ सकता हूँ, पहले मेरी एक शर्त मंजूर करो। तुम कैसी तुम्हारी शर्त है? तुम्हें मेरे अंदर चलना होगा और जो मैं कहूँ वो करना होगा। नहीं, याद रखना। हरामजादे जवान सवाल कर बात ओ हरामजादे एसपी, अगर एक भी गलत अल्फाज निकाला ना तो समझ लेना हरामजादे, यहीं पर तेरा दफन करके चला जाऊंगा। हरामजादे बचने के लिए एक लड़की का सहारा लेता है। पापा आप चुप रहिए। हाँ बोलो, पुष्पा, तुम्हारी शर्त है। देखो मैं औरतों से ज्यादा बात नहीं करता हूँ। तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है या नहीं? अगर तुम्हारे अपने डैडी की जान प्यारी है तो शर्त मंजूर करने का एक यही एक रास्ता है, नहीं तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ एसपी राम सिंह। लेकिन आप बताइए तुम्हारी शर्त क्या है? मेरे अड्डे पर चलना होगा तुम्हें। बोलो जाओगी या नहीं? तुम्हारे अड्डे पर मुझे जाना होगा। मैं तुम्हारे अड्डे में नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? कैसे नहीं जाए? तो देखो तुम्हारे सामने तुम्हारे डैडी की लाश नजर आएगी। नंबर 1 नहीं और नंबर 2। अरे सुनिए मेरी बात। नहीं बेटी, इनके कहने मत आना। चाहे मैं
मुझे गोली मार दे मगर इनके कहने में हरामजादों को मत आना। हरामजादा एसपी, जब साले आप समझते नहीं हैं ये लोग तुम्हारी जान ले सकते हैं साथियों, इसीलिए इनका मुझे मालूम हो गया कि ये ऐसे अपनी लौंडिया को नहीं भेजेगा। उठाना इसकी लौंडिया को और ले चलो मेरे साथ अपने। आज पहली डकैती का माल मेरा बेटा लूट कर लाता होगा और मेरे हाथ में रखेगा और मैं ऐश करूंगा, ऐश मजे उड़ाऊंगा अड्डे पे और मेरा बेटा कमाएगा, मैं बैठे बैठे खाऊंगा। अबर हमारा धर्म का बेटा और रकम लूट कर लाएगा, बैठ खुशी से इस अड्डे पे पिटर कमाई करेगा। मेरी शौकत सब मिट्टी में मिटा डाला। पिताजी, कमीने, तू इतना नालायक, इतना गद्दार निकला कि तेरी शक्ल देखना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। ये आप क्या कह रहे हैं? और बनी बनाई खाक सब मिट्टी में मिला डाला।
हो रहे हो। मैंने तुझे पहले मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं तेरी बात? मैंने कहा था कि धर्म पे हाथ नहीं डालना। हाँ। और तूने वही नीच हरकत की। इतना समझाने के बाद भी तूने वही हरकत की जो मुझे नहीं पसंद थी। कमीने जी में आता कि गोली मार दूं इसी वक्त अभी। नहीं पिताजी, पहले आप मेरी बात सुनिए कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया। क्या किया है? पिताजी ने कोई न गलती किया पिता जिना। आपकी बात आज तक मुझे याद है कि आपने जब मुझे सरदार चुना अपने अड्डे का, तो आपने मुझसे कुछ कहा था कि बेटा अमर, यदि किसी का धन लूटना तो उसका धर्म नहीं लूटना, अगर किसी का धर्म लूटते हो तो धन नहीं लूटना। मैंने वही किया है पिताजी, जैसे आपने कहा था। अच्छा अच्छा, तो ये राम सिंह एसपी की बेटी पुष्पा है। पुष्पा पिताजी, मेरी मजबूरी थी इसको उठा लाने की। जैसे ही मैंने एसपी राम सिंह के बगले पहुंचा क्या हुआ? और वहां जब एसपी राम सिंह को मारना चाहा तो ये लड़की आ गई, मेरे पैरों में रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि मेरे डैडी को छोड़ दो। पिताजी, मैंने सभी नंबर 1 नंबर 2 बोला तो लड़की रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। तभी मैंने इसके डैडी को छोड़ दिया और इसे उठा लाया। पिताजी अफसोस, अफसोस, इसका मतलब कि अपने बाप की जान बचाने के लिए इसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दिया और तू उसको उठा लाया। पिताजी, गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन मैं क्या करूं, गुस्से में उठा लाया इसको। ठीक है अमर, मेरी बात सुनो। मंगल चाचा, जाओ इसको लेके तुम लोग सब अपने अड्डे पे आराम करो। हाँ। इसकी निगरानी मैं करूंगा, इसकी देखभाल मैं करूंगा। ठीक है, जाओ। मैं जा रहा हूँ। जय मां भवानी की। पिताजी जय भवानी। अफसोस, मेरा बेटा गलती तो किया है, लेकिन नहीं, आज मैं इसकी रक्षा करूंगा, इसकी देखभाल करूंगा। आज ये यहीं रहेगी और सुबह होते ही मैं खुद जाकर के इसके घर छोड़ के तुरंत वापस आऊंगा। बेटी पुष्पा, सामने आओ। कहिए दादाजी। बेटी, हाँ। तुम राम सिंह एसपी की बेटी हो? हाँ बेटी, मैं मेरे साथ तो बहुत बड़ा ये अत्याचार हुआ है, घबरा लेकिन हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ इसका परिणाम जरूर मिलेगा। तुम ठीक कहती हो। जो सजा देना हो इसी वक्त अभी मुझे दे सकती हो। तुम्हें गोली मारना है, मैं तुमको अपनी राइफल देता हूँ, गोली मार दो। मेरा बेटा गलती किया है, मैं उसकी तरफ से तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ और आज आराम करो। सुबह होते ही मैं तुम्हारे घर तुमको छोड़ दूंगा। जाओ, सो जाओ। ठीक है।
मैं क्या सोच रहा हूं, मेरा बेटा अमर अगर इसके धर्म में हाथ डाला है तो मैं सोचता हूं कि अगर ये लड़की मेरी बहू बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये मेरे अड्डे से वापस जाती है तो लोग बाग इसको ताना देंगे कि एक रात डाकू के अड्डे पर है क्या ही है, मालूम नहीं इसके साथ डाकू लोग क्या किए होंगे। इसलिए मेरा दिल ये कहता है कि मैं अगर इसके दिल में है कुछ अंदर तो मैं इससे जरूर बात करूंगा और पूछूंगा और कहूंगा कि बेटी अगर तुम मेरी बहू बन जाओ और यही रहो तो बड़े खुशी की बात है। बेटी पुष्पा, अरे दादाजी सुबह हो गया, चलो मैं तुम्हारे घर तुमको छोड़ के आता हूं। ठीक है, घर छोड़ने के लिए आप बोल रहे हैं, लेकिन दादाजी मैं सोच ली हूं, समझ ली हूं क्या? कि अगर तुम्हारे अड्डे से मैं जाती हूं तो लोग बात मुझे यही ताना मारेंगे कि ये डाकू के अड्डे में थी और ये लड़की सही नहीं है। तुम्हारे बेटे का क्या नाम? अमर नाम है। हमारे बेटे का नाम अमर है, अमर। लोग बाग यही सोचेंगे ये अमर की रखेला गई है, इसीलिए दादाजी मैं यहां से नहीं जाऊंगी, अब मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे अड्डे में। अरे आपके अरे हाथ जोड़ो मैं विनती करूं, अपनी बेटी को दादा रुलावो नहीं, आरजू बस यही आपसे दादाजी अपने चरणों में मुझको बसा लीजिए। या भगवान, जो मैं अपने दिल में सोच रहा था वही ये लड़की भी चाहती है। अब हमारे दिल में जो कांटा था चुभना वो खत्म हो गया। खुशबू, ए मधु, पुष्पा, हाँ दादाजी बोलो। तुमने क्या कहा? मैं तुम्हारे अड्डे में रहूंगी और जो मुझसे हो सकेगा मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। अब मैं अभी घर नहीं जाऊंगी। मेरी सेवा तुम करोगी? हाँ अरे मेरे सेवा के लिए मेरे साथी है, मेरा बेटा है। तुम जाओ अपने घर में, तुमको छोड़ दो। नहीं दादाजी, आप मेरी बात को समझते नहीं हैं। लोग बात मुझे रखेल कहेंगे, मुझे ताना मारेंगे, सुन सुन के मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। तुम जानते हो। सुनो, अगर तुम ये कहती हो तो मेरी बात मानोगी जो मैं कहूंगा? ठीक है, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं क्यों नहीं मानूंगी? कह दूं? अगर मानने वाली बात होगी तो जरूर मानूंगी। आप बताइए। हाँ, इतना एहसान करो। अगर तुम चाहती हो तो जाओ, आज इसी वक्त मंदिर में शादी कर लो, ये हमारा हुक्म है। ठीक है दादाजी, अगर तुम्हारा हुक्म है तो मैं इस बात के लिए सोचूंगी, समझूंगी, फिर मैं आपसे बताऊंगी। अभी सोचोगी, समझोगी? हाँ। ठीक है, हम तुम्हें वक्त देते हैं, जब तुम कहोगी हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या बताऊं, मैं तो यही सोचती थी कि डाकू लोग बड़े निर्दयी होते हैं, लेकिन नहीं, हर डाकू ऐसा नहीं होता।
ये लोगों को भी रहम होता है, इंसान ये भी है। पुष्पा, आज चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। वास्तव में मैंने बहुत बड़ी गलती किया है कि आपको आपके राजमहल से उठा लाया हूँ। इसमें बहुत बड़ी गलती है हमारी। मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ तुमसे। आज चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। अच्छा, वहां से मुझे अपने अड्डे में ले आए। हाँ। कभी इस बात के लिए तुम सोचे नहीं हो? अब तुम्हें अफसोस हो रहा और सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे घर छोड़ के आऊंगा। क्यों? और क्या पुष्पा? हाँ, क्यों? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो उस गुनाहों की मैं माफी मांगता हूँ और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन अमर, तुम जानते हो लड़की के लिए लोग बाग कितना गलत बोल सकते हैं। हाँ। मैं तुम्हारे अड्डे में हूँ, अगर मैं यहाँ से जाती हूँ तो मेरे पिताजी की बदनामी होगी और लोग बाग यही कहेंगे ये रखेल आ गई राहुल की। 2-3 दिन रही भी अड्डे में और आज ये मुंह काला करके अपने पिताजी के पास अपने घर आई है। ये बात तो सही है आपकी। इसीलिए राहुल, मैं यहाँ से अमर नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे पास रहूंगी और इसी अड्डे में रहूंगी। अच्छा, मेरे साथ रहोगी, लेकिन पिछले तुम्हें मालूम है कि डाकुओं का कोई ठिकाना नहीं होता है। हाँ, और डाकुओं की जिंदगी बहुत कम होती है। कब कहां पर किसकी मौत आ जाए वह तो मुझे नहीं मालूम है। इसलिए मेरी बात मानो, जिद मत करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे हवेली तक तुम्हें छोड़ देता हूँ। और जब से देखी है मैंने सलोनी सकल, अच्छा। जब से